अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस 3 वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें हम एनालिटिकल रीजनिंग को हम लोगों ने इसको ब्रेक डाउन करके इसको हमने समझने की कोशिश की थी कि एनालिटिकल के प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग मिनिमम टाइम में जो है पेपर के अंदर सॉल्व कर सकें। एनालिटिकल जो पोर्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर वो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ होता है। हालांकि अगर थोड़ी सी कुछ रीजनिंग और लॉजिक को यूज़ करके इस एग्ज़ाम को हल करने की कोशिश किया है तो ये इंतहाई आसान होता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखी, प्लीज़ वो देखें, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इस वीडियो में हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह मैं वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स, वो तकनीक्स जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं वो सारी इधर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो अगर वो नहीं भी देखी तो ये भी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल में हम लोगों ने देखा था, एनालिटिकल में 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया था कि ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, ये ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन हो सकते हैं या मिक्स हो सकते हैं। हमने ऑर्डरिंग को देखा था कि ऑर्डरिंग में स्केचिंग कैसे करते हैं, डिडक्शन कैसे करते हैं। अब ऑर्डरिंग वाले पोर्शन ही की मैं एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ग्रुपिंग में जाएंगे, ग्रुपिंग को डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम ग्रुपिंग की एग्जाम्पल करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट सेशन है, प्लीज़ साथ रहिएगा। एग्जाम्पल में वो पूछता है कि नो लेट्स टेक एवरीथिंग वी हैव लर्न एंड अप्लाई इट। ओके, बिगिनिंग ऑफ रीडिंग पैसेज। सबसे पहले तो आपने पैसेज को इंतहाई गौर से पढ़ना है। अगर आपने पैसेज को इंतहाई गौर से पढ़ लिया तो आपका आधा मसला यानी आधा क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है। और इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो आपने स्केचिंग करनी है, स्केचिंग के बाद आपने डिडक्शन करनी है और डिडक्शन के बाद आपने क्वेश्चन पे चले जाना। जब आपने स्केचिंग डिडक्शन कर ली 2 पोर्शन, आपका क्वेश्चन का 90% हिस्सा वो सॉल्व हो गया। उसके बाद हम एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करेंगे और इसको बहुत ही आसानी से करेंगे। साथ में इंशाल्लाह ये जितने भी टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इनको मैं सभी को बताऊंगा कि क्या ये चीज़ें होती हैं। तो चलें, सबसे पहले वो कहता है कि एग्जैक्टली 7 टॉय ट्रक मॉडल। सबसे पहले तो उसने हमें बताया जी कि ये देखें आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही कि 7 टॉय ट्रक है, जिसमें से उसने ये अल्फ़ाबेटिक के कुछ 7 तक मतलब वर्ड्स हमें बता दिए, FGHJKMS आर असेंबल ऑन 7 असेंबली लाइन। दूसरी चीज़ उसने बता दी कि जिस असेंबली लाइन पे ये असेंबल किए गए हैं वो भी 7 लाइन्स हैं। ओके, यहाँ से हमें पता चला है कि 1 मॉडल टू ईच लाइन कि ये ऑर्डरिंग का है कि हमने इनको ऑर्डरिंग करनी है। दिस 7 लाइन्स आर अरेंज्ड साइड बाई साइड एंड नंबर कंसेक्टिवली 1 थ्रू 7, यानी 1 से 7 तक इनको 1 बाई 1 हमने इनकी नंबरिंग करनी है। और उसकी नंबरिंग के लिए उसने कुछ कंडीशंस बता दी हैं, वो उनको देखते हुए हम लोगों ने उनको फॉलो करते हुए हम लोगों ने इसकी स्केचिंग और इसकी डिडक्शन करनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन आए उनको को हैंडल करना है। अब हम सबसे पहले तो स्केचिंग देखेंगे ना कि ये वाला जो पोर्शन आपकी स्टेटमेंट वाला पोर्शन है, कंडीशन से पहले इसकी स्केचिंग क्या बनती है। इसकी स्केचिंग देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसकी स्केचिंग क्या बनती है। आगे मैंने स्लाइड पे बनाया हुआ है कि ये देखें उस जो पोर्शन मैंने आपको बताया कि जो स्टेटमेंट वाला पोर्शन है उसकी स्केचिंग उसने कैसे की हुई है कि उसने जो 7 आपको वर्ड्स बताए थे अल्फ़ाबेटिक के उनको उसने वर्टिकल में लिख लिया और जो आपको लाइंस बताई थी 7 उनको हॉरिजेंटल में। मैंने आपको बताया था कि आप इनमें से किसी को भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल में लिख सकते हैं, यानी आपके पास 2 ऑप्शन है, आप वर्टिकली और हॉरिजेंटल इनको सेटल डाउन करेंगे। उसके बाद आप वापस चलते हैं। वापस किस चीज़ में जाना हमने कि हमने देखना है कि कंडीशंस क्या हैं और उनका कैसे स्केच बनाना है। आप स्केच करेंगे, उसके बाद डिडक्शन करेंगे और उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। ये बैक में चलते हैं। ये देखें जी 4 उसने जो रूल्स या कंडीशन या प्रिंसिपल बताए हैं उनको देखें जी। नंबर 1 कहता है F इज असेंबल ऑन अ लोअर नंबर लाइन देन J। ये देखें, अब लोअर नंबर से मुराद, प्लीज़ यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हुए अंडरस्टैंड कीजिएगा कि लोअर नंबर से मुराद होता है कम नंबर, यानी एक 4 है तो उसके नीचे लोअर नंबर उसका 3 है। ये नहीं है कि लोअर नंबर दाईं तरफ उसके लोअर होने हैं, तो जो उसका लोअर होगा वो उससे कम होगा। तो F है तो F जो है वो J से लोअर नंबर में आ सकता है, किसी भी लोअर नंबर पे। ये नंबर 1 कंडीशन है। हमने ये इसको इस तरह इसका स्केच बना लिया। कहता है M इज असेंबल ऑन द लाइन नंबर्ड 1 लोअर देन द लाइन ऑन विच G इज असेंबल्ड। अब जो M जो है ना वो बिल्कुल G से पहले आएगा। कहता है ऑन 1 लोअर, सिर्फ एक कम, यानी कि M के फ़ौरन बाद G आना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में उसने ये कहा।
तो ये हमने ये कर दिया। जहाँ पे जी आएगा उसके फ़ौरन पहले एम आएगा। आगे जी ये भी हमने लिख लिया इसको। तीसरे नंबर पे हमने इसका स्केच क्या कहता, तीसरी कंडीशन है एच इज असेंबल ऑन अ लाइन 1 और एल्स लाइन 7। अब जो एच है कहता है या तो ये 1 पे आना चाहिए या 7 पे आना चाहिए। तीसरी कंडीशन हमने देखें, इसका भी स्केच बना लिया। ओके, नंबरिंग की, उसके ऊपर स्केच बना लिया। अब लास्ट है कैश इज असेंबल ऑन अ लाइन 4। कैश जो है वो 4 पे बिल्कुल फिक्स है। अब दोस्तों हम लोगों ने अपनी स्केचिंग कर ली, हम लोगों ने स्टेटमेंट को देख के नंबरिंग को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ड्रा कर लिया। अब इंशाल्लाह अगर अभी तक आप गौर से समझ रहे हैं तो आगे वाले पोर्शन में जब मैं इसकी डिडक्शन करूंगा तो इंशाल्लाह, यानी इसमें से डिडक्शन का मतलब होता है कि हम इन्फर करेंगे, कुछ हम अजाफी इन्हीं मालूमात की बेस पे कुछ अजाफी पॉइंट्स ऐड करेंगे कि अगर H1 पे या 7 पे आता है तो कौन कौन से नंबर हैं वो जो 7 और मतलब 1 पे नहीं आ सकते। इसी तरह कौन कौन से नंबर हैं कि वो 4 और 7 5 और 6 में नहीं आ सकते, 2 और 3 में नहीं आ सकते। इन्हीं कंडीशन और इन्हीं स्टेटमेंट को देख के चले वो मैंने नेक्स्ट पेज पे किया हुआ वो वहाँ पे इसको देख। तो दोस्तों ये हम लोगों ने जो मैं बार बार वर्ड डिडक्शन का यूज़ कर रहा था वो मैंने आपको बताया, वो हमने इस पेज पे की हुई हैं। हमें पता, हमने वर्टिकली इसको लिया, हॉरिजेंटल नंबर्स को लिया, हमने ये लिख लिया, कंडीशन को लिख लिया एम और सभी कंडीशन को, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 हमारी कंडीशन आ गई। अब हम लोगों ने इन कंडीशंस को दे के कुछ चीज़ें डिडक्शन करनी है। हमने इन चारों जो पहले वाली है पहले इसको देखेंगे, कंडीशन रूल जो है इसको देख के हमें क्या पता चला। हमें पता चला कि रूल 1 से कि वी कैन कि एफ कैन नॉट बी 7th एंड जे कैन नॉट बी 1st। अब जो है एफ हमें पता वो हमेशा जे से पहले आएगा, तो वो 7 पे तो नहीं जा सकता, ये तो हमें पता चल गया। अब ये भी है कि जो जे है वो 1 पे भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो 1 पे नहीं आ सकता, इसलिए नहीं आ सकता कि उससे पहले जे ने आना, एफ ने आना है। तो इससे हमने एक चीज़ फर्स्ट रूल से ये डिफाइन कर ली कि एफ और जे जो हैं इसमें एफ जो है वो 7 में नहीं आ सकता और जे जो है वो 1 पे नहीं आ सकता। इसलिए हमने इधर इसको लिख के क्रॉस डाल दिया। ये देखें, हमने एक चीज़ अजाफी अपनी कंडीशन 1 को देखते हुए हासिल कर ली। अब कंडीशन 2 की तरफ चले जाते हैं कि एम कैन नॉट बी ऑन 7th एंड जी कैन नॉट बी ऑन 1st। अब हमने कहा कि m जो है वो 7 पे नहीं जा सकता और g इस पे 1 पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हमने 2 कंडीशन में बताया हुआ है कि m हमेशा g से पहले आएगा। अगर m को 7 पे रखते हैं तो आगे तो वो g उसके 8 तो है ही नहीं, नंबर ही हमारे पास 7 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे m नहीं आ सकता। अब g यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि g जो है उससे पहले m ने आना, तो अगर 1 पे g को लगा दिया तो m कहाँ जाएगा? यानी हमें दूसरे रूल से एक और डिडक्शन कर ली। तो देखें दोस्तों, 4 कंडीशन दी हुई थी, 2 हमने डिडक्शन करके अपने क्वेश्चन को और आसान कर लिया। अब हम आगे वाले यानी डिडक्शन 3-4 रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको मेन क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं ताकि मैं आपको बताऊं कि अब क्वेश्चन में जब हम यही सारा स्केच जो हमने एक साइड पे पेज में पेपर में ड्रा किया हुआ होगा और डिडक्शन जो अदाफी हमने करके इसको इस तरह काट के एक पूरा ये वाला जो है ना, ये हम लोगों ने अपने जो है ना वो अपना असला यानी वो बारूद इकट्ठा कर लिया है। अब हम मैदान जंग में कूद रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखेंगे जब हम लोगों ने अपना वो प्रॉपर तौर पे अपना वो असला लेके जा रहे हैं तो हमारे लिए देखिएगा जो है जंग में लड़ना कितना आसान होगा। चले हम अब अपने वो क्या नाम है वॉर फील्ड में जाते हैं और वहाँ पे जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको दोबारा दिखा दिया है कि ये हमारा असला है, ये सारा कुछ। अब हम इसको लेके जंग के फील्ड में जा रहे हैं। लें जी, हम मैदान जंग में आगे। मैदान जंग में जी उसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ बड़ा मज़ेदार। अब एलिमिनेशन का मेथड भी मैं बताऊँगा कि एलिमिनेशन का मेथड क्या होता है और ये भी बताऊँगा कि हमारा आंसर इनमें से कौन सा है। अब हमें जो 4 कंडीशन है वो पता है। हमें पता है कि फर्स्ट पे जे नहीं आ सकता, जी फर्स्ट में नहीं आ सकता, एफ फर्स्ट पे 7 पे नहीं आ सकता, एम 7 पे नहीं आ सकता, एस हमेशा 4 पे रहेगा, एम और जो जी है ये मतलब जो है 3 और मतलब 5 पे नहीं आ सकते। अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं ये 3 और 5 पे आ सकते। ये इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि m के बाद g आना है और m के बाद s है, यानी जो रूल नंबर हमारा 2 था इससे ये भी एक चीज़ पता चली है कि m और जो g हैं ये 3 और 5 पे नहीं आ सकते। ये एक अजाफी डिडक्शन हो गई है।
अभी जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसने ये जी कहा है कि इनमें से 1 to 7 आपने लाइन में जो आपके पास वर्ड्स हैं वो करने हैं, इनमें से मोस्ट सूटेबल कौन सी वो जो अरेंजमेंट होगी। अब हम इस अरेंजमेंट को चेक कर लेते हैं। हमने सबसे पहले तो मैं आपको आसान बताता हूँ, आपने हमेशा आसान कंडीशन की तरफ जाना है। आपने देखना है कि इनमें से कौन में एस नंबर 4 पे नहीं है। तो आप देखें इनमें एस नंबर 4 पे नहीं है, आपने ये स्टेटमेंट को ख़त्म कर दिया। अब हम 4 में से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब कौन में से सिलेक्ट करेंगे, 4 में से। अब हमने देखना है इनमें से, अब उसने बताया है जो एच है या तो वो 1 पे आएगा या 7 पे आएगा। आपने देखना है इनमें से किस में एच जो है वो 1 पे या 7 पे नहीं है। आपने ये देखें इसमें एच आपका 7 और 1 में नहीं है, तो 2 स्टेटमेंट्स खत्म होगी। अब देखें कितना आसान, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन आसान होता जा रहा है, आप बहुत ही इजीली अपने मतलब मेन हदफ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम अपनी गन्स के साथ अपने जो एनिमी है उनको किल करते जा रहे हैं। यानी एलिमिनेशन बेसिकली बाय यूजिंग योर गन बुलेट्स एंड एलिमिनेट योर एनिमी एंड मेक योर वॉर फील क्लियर फ्रॉम योर एनिमीज। तो अब 3 हमारे पास बचे हैं, तो इंशाल्लाह मज़ा भी आ रहा है क्वेश्चन करते हुए। तो अब देखिए, अब इनमें से हम मज़ीद कंडीशन को यूज़ करेंगे। अब इनमें से देखें, इसमें जो है कि आपको पता है एम तीसरी है जी, एम के बाद ये देखें रूल को देखें, एम के बाद जी आएगा। इसमें देखें एम के बाद तो के आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी गलत हो गया क्योंकि एम के बाद जी ने आना है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, 2 रह के हमारे पास ये और ये। अब हमने ये देखना है कि इनमें से एस भी 4 पे है, एम के बाद जी भी है, शुरू में एच है। ये तो 4 कंडीशन तो ये बिल्कुल हो रही हैं फिल। जे है, एफ है। अब ये देखें एफ से पहले, एफ ने पहले जे के आना है, यहाँ पे जे पहले आया, तो ये भी ख़त्म। अब ये इसमें देखें सारी कंडीशनें होंगी कैसे, एम के बाद जी है, एस 4 पे है, एफ के बाद जे है, एच 7 पे है। तो ये देखें हमारा कितना एलिमिनेशन मेथड से आसान सवाल हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगर आप थोड़ा सा हौसले के साथ अच्छी स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। थैंक यू सो मच। फी मान अल्लाह हाफ़िज़।